नमस्कार। लैंग्वेज भी हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अरुण जोशी। आज हम बात करने वाले हैं IOA के बारे में, इंडिविजुअल ओरल असेसमेंट, व्यक्तिगत मौखिक मूल्यांकन के बारे में। और आज हम जिस IOA के बारे में बात करने वाले हैं वो IOA है HL का। SL का IOA हम पहले ही कर चुके हैं, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि HL के IOA के बारे में। और IOA के बारे में आपने मेरे चैनल में कुछ शॉर्ट्स भी देखे होंगे, मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत IOA के बारे में जानते होंगे। और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको IOA के बारे में बताया भी गया होगा और शायद आपका IOA करीब भी आने वाला है। तो जो HL का IOA है उसमें आपको 2 किताबें पढ़नी होती हैं, ठीक है। अब एक खाली IOA के लिए 2 किताबें नहीं पढ़नी होती हैं। जैसे आप DP1 में गए होंगे तो आपने HL लिया होगा, आपको बताया गया होगा आपको 2 साहित्यिक कार्य किसी के भी पढ़ने हैं। अब वो किसी के भी नहीं है, वो कि किसी भारतीय लेखक द्वारा हिंदी में लिखी गई किन्हीं 2 रचनाओं का आपने पढ़ना है। वो अनुदित रचनाएं नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी ट्रांसलेट की हुई किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं। वो किसी भारतीय लेखक द्वारा हिंदी में ही लिखी हुई किताब होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, मन्नू भंडारी का आपका बंटी है, और मैंने इनकी ऐसे बहुत सारी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी है, आप यहाँ से भी वो देख सकते हैं। अब मुझे इतनी उम्मीद है कि आप IOA के बारे में थोड़ी समझ आपकी विकसित हो गई होगी और आप सोच लीजिए कि आपने DP1 DP2 में IOA की तैयारी भी की होगी, और जब आपका IOA होने के लिए जाएगा तो तब क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि आपने हिंदी भी लिया है और HL लिया है, तो आप IOA के नज़दीक भी पहुंच गए हैं, तो आपको बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती होगी या हिंदी बोलनी आती होगी, लिखनी आती होगी, और आनी भी चाहिए। अगर आपने हिंदी ली है तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन गए और आप सब IOA के बारे में जान गए, या HL के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया, या सारे पेपर की जानकारी होगी। ऐसा एक दिन में नहीं होगा। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ना होगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी मतलब बहुत तोप चीज़ नहीं है। तो जब आपका IOA होगा तो HL वालों को जो है 20 मिनट का वक्त दिया जाता है तैयारी के लिए। अब उसमें होगा क्या? हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि होगा क्या जब आप IOA के लिए जाएंगे। तो आपको जो आपने 2 किताबें पढ़ी होंगी उनमें से कहीं से भी या तो 300 शब्द मिलेंगे प्रिंट किए हुए, ठीक है, और या एक पेज जो आपने किताबें पढ़ी हैं उसका एक पेज मिलेगा, या 30 लाइनें मिलेंगी, ठीक है। 30 लाइन लिखी हुई मिलेंगी। आपने उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है। दरअसल ये आपकी समझ बूझ जानने के लिए जो आपको सुनेगा, जो आपका IOA सुनेंगे, तो वो ये देखेंगे कि आप HL के लायक आपने तैयारी की है या नहीं की है, ठीक है। और क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। तो जो आपको सुपरवाइज्ड प्रिपरेशन टाइमिंग जो मिलेगा वो 20 मिनट का मिलेगा, ठीक है। आपको अब पेपर दे दिया, ठीक है, 2 दिए जाएंगे, उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, हाँ मैं इसके बारे में बोलूँगा या बोलूँगी। तो उसके बाद आपको 20 मिनट मिलेंगे, एक वाइट पेपर मिलेगा। उस वाइट पेपर में आप 10 पॉइंट बना सकते हैं जो आप बोलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो MP3 में रिकॉर्ड होती है, तो आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे कोई आवाज़ ना करें। जैसे कई लोग ऐसे हाथ हिलाते हैं, टेबल पे हाथ मारते हैं, पेन मारते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सारी आवाज़ें जो हैं रिकॉर्ड होती हैं और फिर वो बुरा लगता है, सुनने में गंदा लगता है, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप अच्छी हिंदी बोलिएगा, अंग्रेजी के शब्दों का सब कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो आपको अब पेपर में मिल गया, आपने ये भी सोच लिया कि मैं जो है इन लाइनों के बारे में, इसके बारे में बोलना है मुझे। अब वो 20 मिनट भी ख़त्म हो गए। अब उसके बाद क्या होगा? जब आपका प्रिपरेशन टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग की शुरुआत होगी, और जो उसका पहला चरण होगा वो है प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन 3 से 4 मिनट की है, मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में जो आपको पेपर मिला है, जिसमें कि 30 लाइन, 300 शब्द या एक पेज, कुछ भी, कोई भी एक हो सकता है इनमें से, उसके बारे में आपको बताना है। बहुत सीधी सी बात यह है कि आप उसको पढ़ के समझ जाएंगे कि ये कौन सी किताब से आया है, कौन सी कहानी से आया है। तो आप बताइएगा कि आपने जितना भी मेहनत की है, जितना भी पढ़ा है, उसके हिसाब से आप अपनी बात रखिएगा कि इस कहानी में ये बोला गया है, या इसके बारे में है, या इससे संबंधित है। अच्छा होगा कि आप अगर ये भी बोले ना, जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, मेरे अनुसार मुझे लगता है कि, तो ये सब बातें बोलेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बेहतर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अभी इसकी जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी सबसे पहली वाली, वो मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट। 4 मिनट से ज़्यादा की इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है।
अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि धन्यवाद, हम अभी दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे चरण में क्या होगा और वो कितने वक्त का है। दूसरा जो चरण है वो फॉलो अप डिस्कशन है और वो 4 से 5 मिनट का है। ठीक है, 4 से 5 मिनट आपको आपने जो बोला है उससे संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप अच्छी तरह जवाब देंगे। अब देखिए कि ये हो क्यों रहा है भाई, क्यों पूछे जा रहे हैं सवाल। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि आपने 2 साल किया क्या हिंदी HL लेकर। ठीक है, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर तरीके से जवाब दें। आपको जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से उनके जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, मिनिमम 4 मिनट है और मैक्सिमम 5 मिनट है, तो 5 मिनट से ज़्यादा दूसरे चरण की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और हाँ, एक बात ये कि आपने जो पहला चरण पूरा किया इसके बाद आपको रुकना नहीं है, मतलब ये रेलगाड़ी चलती जाएगी जब तक कि आपकी पूरी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी आपको रोकेगा नहीं। ये एक ही बार में रिकॉर्डिंग पूरी करनी है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिकॉर्डिंग है उसका प्रवाह बना रहे। आप कुछ भी ऐसा ना करें कि रिकॉर्डिंग टूट जाए। तीसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जो है जर्नल डिस्कशन, ये 5 से 6 मिनट का। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप जो आपने थीम पढ़ी है, 5 थीम जो आपने पढ़ी है उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है। आप माइग्रेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, जलवायु के परिवर्तन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अच्छा स्वास्थ्य के बारे में बताइए, भोजन के बारे में बताइए। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। 3 चरण होते हैं, समझ गए आप HL वाले हैं तो आपको तैयारी के लिए 20 मिनट मिलेंगे पहले। ठीक है, और जो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग है ये 12 से 15 मिनट की होगी, मतलब मिनिमम 12 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि IB के नियम बदलते भी रहते हैं। तो मेन चीज़ तो यही है, अगर मान लिया अगले साल जब रिकॉर्डिंग होगी तब तक कोई चीज़ बदल गई तो वो आपको आपकी गाइड में आई जाएगी। लेकिन जो मेन HL का जो आए हुए है वो यही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और आपने हमें लैंग्वेज भी हिंदी को इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें संदेश भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।